नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में प्रश्न पत्र लीक का मामला अक्सर सामने आता रहा है और एक बार फिर से सीएचओ प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सरकार ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा इसके ऊपर सवाल खड़ा किया गया है और कहा गया है कि ऐसा कोई भी परीक्षा ना हो जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार की घालमेल ना हो और उस प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द न किया जाए। बता दें आपको कि जिस प्रकार से जो भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो उस प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अगर बातें सामने आ जाती है तो उसे रद्द करना पड़ता है, अन्यथा जो साफ सुथरी छवि में ही जो है उस परीक्षा को निपटा दिया जाता है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा है। पूरा ट्वीट क्या है आप देखिए। सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया ने फिर बिहार में लीक का बड़ा कारनामा किया है। कल सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की हुई ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इससे रद्द करना पड़ा है। बिहार में कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं हो रही है जिसमें बीजेपी जेडीयू की घालमेल वाली सत्ता प्रायोजित धांधली नहीं हो। गड़बड़ी सबके सामने आ गई तो मजबूरी में यह सरकार उसे रद्द करती है, अन्यथा परीक्षा को साफ सुथरा करार दे परीक्षा माफिया से हुई कमाई का बंदरबाट कर लिया जाता है। क्या यह सत्य नहीं है कि सभी परीक्षाओं के पेपर लीक माफिया के कर्ता धर्ता प्रदेश के मुखिया के गृह जिले से ही संबंध रखते हैं? जब तक नीतीश भाजपा सरकार है कोई भी परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं हो सकती है, क्योंकि परीक्षा माफिया के सदस्य हर बार सरकार के ही करीबी निकलते हैं। क्या आपने कभी मुख्यमंत्री को किसी भी पेपर लीक पर बोलते सुना है? पेपर लीक सब परीक्षा माफिया पर उनकी चुप्पी में ही लीक का रहस्य छुपा है। यह संयोग तो नहीं हो सकता है कि सभी परीक्षाओं एवं पेपर लीक के तार हमेशा एक ही विशेष जिले से ही जुड़े रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार जो प्रश्न पत्र लीक होता है, बीपीएससी का जो मामला है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया है। अब एक बार फिर से सीएचओ में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उस प्रश्न पत्र लीक के बाद जो है वो सवाल तेजस्वी यादव ने खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें उसका पेपर लीक ना होता हो और पेपर लीक होने के बाद उससे जो रुपए आते हैं वो बीजेपी और जेडीयू को ले लोग जो है वो बंदर बाट करते हैं। अब एक बार फिर से सीएचओ जो परीक्षा हुआ उसके बाद प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसके बाद मामला काफी तूल पकड़ा। उसके बाद उस पेपर को रद्द करना पड़ा। अब इन तमाम वाक्यों के बाद तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर ट्वीट किया है और साफ तौर पर सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिरकार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो है नालंदा जिले से आते हैं और वहां से ही कोई भी जो मुख्य आरोपी था पिछली बार जो बीपीएससी में पेपर लीक हुआ तो वहां का ही संजीव मुखिया नालंदा जिले का था। उसके ऊपर जो है वो सवाल खड़े किए गए संजीव मुखिया के ऊपर। हालांकि उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी हुई। वहां पर जितनी पुलिस थे उन्होंने उनको गिरफ्तार भी किया। जांच अभी चल ही रही है, प्रक्रियाधीन है। अब जिस तरीके से लगातार बिहार में पेपर लीक का मामला सामने आता है, कोई भी परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है, यह कहना तेजस्वी यादव का है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जो भी पैसे आते हैं सरकार उसे बंदरबाट करती है। माफिया से जो पैसे मिलते हैं सरकार उसको बंदरबाट करने में लगी रहती है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि सत्ता संरक्षित पेपर लीक माफिया ने फिर बिहार में लीक का बड़ा कारनामा किया है। कल सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी सीएचओ की हुई ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे रद्द करना पड़ा। बिहार में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही हो जिसमें बीजेपी जेडीयू हम की घालमेल वाली सत्ता प्रायोजित धांधली नहीं हो। गड़बड़ी सबके सामने आ गई तो मजबूरी में यह सरकार उसे रद्द करती है, अन्यथा परीक्षा को साफ सुथरा करार दे परीक्षा माफिया से हुई कमाई का बंदरबाट कर लिया जाता है। क्या यह सत्य नहीं है कि सभी परीक्षाओं के पेपर लीक माफिया के कर्ता धर्ता प्रदेश के मुखिया के गृह जिले से संबंध रखते हैं? जब तक नीतीश सरकार भाजपा की जो सरकार है बिहार में कोई भी परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं हो सकती है जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे। ये बात तेजस्वी यादव ने कहा है। परीक्षा माफिया के सदस्य हर बार सरकार के ही करीबी निकलते हैं। क्या आपने कभी प्रदेश के मुखिया को कभी पेपर लीक पर बोलते सुना है? पेपर लीक सह परीक्षा माफिया पर उनकी चुप्पी में ही लीक का रहस्य छुपा। यह संयोग तो नहीं हो सकता है कि सभी परीक्षाओं एवं पेपर लीक के तार हमेशा एक विशेष जिले से ही जुड़े रहते हों और सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले के ऊपर सवाल खड़ा किया गया है। तेजस्वी यादव ने यह सवाल खड़ा किया है
विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरा गया है। सीएचओ की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद प्रश्न उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने सीधे सवाल खड़ा किया है कि ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है बिहार में जिसे जो है वो पेपर लीक हुआ ना हुआ हो, और जिस भी प्रश्न पत्र जिस भी परीक्षा का नहीं लीक हुआ हो तो सरकार उसमें जो माफियाओं से पैसा कमाती है उस पैसा का बंदरबाट किया जाता है। यह सीधे सवाल तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जोरदार हमला करते हुए उनके गृह जिले नालंदा के ऊपर सवाल खड़ा किया है। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।